बैक टू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम आ चुके हैं आज एक और नई बहुत शानदार वीडियो के साथ। तो आज से आप स्टार्ट करने वाले न्यू डीएसए सीरीज। इसमें आप लोग इजी से इजी 1 मंथ के अंदर पूरा डीएसए सीख जाओगे गाइस। बिलीव मी, मैंने खुद ने सीखा है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो और ये सीरीज पूरी कंप्लीट करते हो, आज से डेली वीडियो आएगी। 1 to 2 मंथ में आपको कंप्लीट डीएसए इजी टू इजी वे में आपको मैं सिखाने की गारंटी लेता हूँ। बस आप लोगों को ये फॉलो करना है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। अरे फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर अरे से। गाइस, इससे पहले मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आप लोगों को बेसिक लेवल की लैंग्वेज आती है, कोई सी भी C++, पाइथन, जावा। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को इतना पता है कि हाउ लैंग्वेज वर्क और आपको बेसिक लेवल्स के उप्स और अंडरस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको नहीं, चलो व्हाट इज एन अरे। ये अरे फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है। अरे से ही अपने को स्टार्ट करने होते हैं। और बेसिक से बेसिक मैं कह रहा हूँ आपको 2 से 3 डाटा स्ट्रक्चर में आप इजीली इजी किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में इजीली इंटर कर सकते हो। और ज़्यादातर कोडिंग में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप ज़्यादा टेंशन मत लो गाइस, मैंने कर रखा है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन अरे? An array is a collection of a similar data stored in a single variable. गाइस, ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। देखो, अगर अपने को किसी भी तरह का सेम डाटा टाइप लाइक न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स कंटिन्यूस ऑर्डर में अगर कहीं पे अरेंज करना है, लाइक दिस टाइप, देखो यहाँ पे जैसे करा है। मेमोरी में अगर सेम, देखो सेम डाटा टाइप लाइक इंटीजर इंटीजर इंटीजर, एंड इफ वी वांट टू इंसर्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर डाटा टाइप वी कैन अरेंज विद स्ट्रिंग, जो अपन आगे कवर करेंगे। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सिर्फ अपने को अरे पे ध्यान देना। देखो अरे में सिर्फ अपने को सिंपल वे में अगर कहीं पे डाटा स्टोर करना है लाइक इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वी यूज एन अरे। कंटिन्यूस वे में अगर करना है तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है गाइस। और एक दो बात आपको याद रखनी है, हर एक इंडेक्सिंग ना है 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 एस जैसे 5 साइज का अरे है, तो देखो 0 1 2 3 4 साइज का अरे। ठीक है। और बहुत सारी जगह इसको इस साइज को एन भी मान लेते हैं, इसको 5, जैसे इसका साइज 5 है तो 5 एन इज इक्वल टू 5 अरे ऑफ साइज गाइस। ठीक है। कैसे डिक्लेयर करते हैं, चलो अरे की बात आ रही तो अपन ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेंगे। अपन किसी भी ब्राउजर पे आप जाके ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर सकते हो। देन वी स्टार्ट। ओके ठीक है। आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक बॉयलर प्लॉट कोड मिलेगा जो कि मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है। चलिए, तो जूम कर देता हूँ ताकि ये ना दिखे आप लोगों को। ठीक है guys। फिर आपको देखो ऐसा इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर करना है। आप कोई सा भी ऑनलाइन कंपाइलर, मैं C++ में कोड कर रहा हूँ, आप चाहे तो सी में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, जो आपको प्रेफर हो। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है। चलो, अगर आपको ये भी नहीं पता कि लैंग्वेज भी C++ भी आपकी सीखी जाओ, सीख सकते हो इस वीडियो में। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है कोड में। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आपको बेसिक चीज़ें पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये समझ सकते हो, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कर लिखा जाता है बस। अगर आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर चीज़ें समझ लो। जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड, ये इनपुट आउटपुट के लिए लिया जाता है गाइस। और ये स्टैंडर्ड फाइल को नेम स्पेस करने के लिए है। ठीक है। अब अपन लिखेंगे अपना मेन फंक्शन इंटीजर मेन। देखो ये बेसिक कोड है, अगर ये आपको आना चाहिए। रिटर्न 0, ये कोड, ये जैसे ये फंक्शन है, ये इसको रिटर्न एक इंटीजर टाइप करता है तो भी जस्ट सिंपली रिटर्न 0। ठीक है। ये बेसिक कोड है, ये आपको हर C++ के स्टार्टिंग में लिखना ही होगा। देखो दो तरीके से कोडिंग होती है, एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस, जिसमें अपन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसमें ही कोड लिखे जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट अपने को फंक्शन एंड क्लासेस गिवन होती है, तो वी हैव टू जस्ट रिटर्न द कोड। इसमें कहीं कहीं पे अपने को शुरू से भी लिखना होता है। जैसे टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में भी अपने को शुरू से पूरा स्क्रैच कोड लिखना होता है, इनपुट भी अपने को लेना था, आउटपुट अपने को लेना था। तो इसमें अपन सिंपली कैसे अरे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको हेलो वर्ड का प्रोग्राम मैंने बना के बताया गाइज, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो वीडियो। ये सिर्फ डीएसए बेस्ड वीडियो होगी। मुझे 1 से 2 मंथ में इजी वे में आपको डीएसए सिखाना है गाइज। यकीन मानो आप इजीली सीख जाओगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों करके रखें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू इनिशियलाइज आवर अरे। तो जैसे आपको पता है इंटीजर अरे, एंड वी कैन असाइन
our size like 5 array 5, yes size, and we can initialize our array value easily सेम टाइप के वैल्यू जैसे इंटीजर अपने को लेना है, देखो 1 2 3 and 4, या गाइस we have easily assign our value, assign our values, या इंटीजर अरे 5 गाइस सिंपली अपन ने असाइन कर दिया है। देखो बहुत सिंपल है। अब आप अपने को पता है इनका आउटपुट लेना हो, अगर अपने को आउटपुट देना हो विंडो पे, अपनी स्क्रीन पे, सॉरी गाइस, तो कैसे दे सकते हैं? देखो अपने को सिंपल सा से लेते हैं अरे सी आउट, मेरे कोई नहीं आ रहा अभी तो, या वापस डिलीट कर देता हूँ, नहीं आएगा। ओके गाइस, चलो अपन आ चुके हैं डबल से। क्या देखो अपने को क्या करना है, जैसे अगर आपको पता है जीरो से सैनिटाइज सी आउट कैसे करते हैं, अगर कोई भी प्रिंट आउट कराना हो अपने को स्क्रीन पे, तो भी आप जस्ट सी आउट अरे एंड वी कैन असाइन द नंबर्स, जैसे जैसे ये इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है, ये 1 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, ये 3 को कर रहा है, एंड वी कैन असाइन वन मोर 5, या 5 साइज का अपना अरे हो चुका है। तो वी कैन इजिली जिस भी वो, अगर हमें जीरो जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो जस्ट वी कैन रन इट और अपने को 1 मिल जाएगा यहाँ पे इजीली। देखो यहाँ पे 1 अपने को आउटपुट में शो होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग भी ये सब कर सकते हो। अगर अपने को देखो सेकंड वैल्यू अगर आप चाहते हो कि सी आउट, सिंपली सी आउट अरे फर्स्ट इजीली, तो देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा इजीली, कोई 1 and 2 दोनों प्रिंट हो जाएंगे, 1 and 2, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वे है। अगर आपको पूरा अरे प्रिंट आउट करना है तो इसके लिए आपको फॉर लूप लिखना पड़ेगा, आपको पता ही होगा बेसिक चीजें। इंटीजर आई इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन 5, देन आई हमारा हो जाएगा इंक्रीज, एंड वी हैव टू जस्ट सिंपली सी आउट लूप। आपको पता होगा guys, ये तो बेसिक चीज है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप कमेंट डाउन करें, आप स्क्रैच से वीडियो बनाएंगे लैंग्वेज के ऊपर। और अगर आपको ये सीखना है तो आप इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी है। मैं डायरेक्ट डीएसए से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका कीमती समय बेकार नहीं करना चाहता। तो जस्ट यू हैव टू बिलीव मी एंड गो थ्रू इट, एंड जस्ट यू हैव टू अरे आई, या सिंपली गाइस फॉर लूप आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या देखो, फोर स्टार्ट होगा इंटीजर आई से, एक इंटीजर आई लिया अपन ने जो कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 यानी यहाँ से, और कब तक चलेगा? 5 बार, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स ये रन होगा। एंड देन हर बार इंक्रीमेंट आई इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आई पहले 1 रहेगा, फिर आई 2 होगा, फिर आई 3 होगा, एंड जैसे ही आई 0 होगा फर्स्ट सी आउट होगा अरे आई की वैल्यू, मतलब अरे 0 की वैल्यू जैसे 1 की वैल्यू फर्स्ट प्रिंट होगी। देन सिंपली अगर आप चाहो तो एक हैंडल लगा सकते हो यहाँ पे, इससे कि नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे सिंपली अपन ने अपना अरे सी आउट कर दिया है। आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो डबल सी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एक साइड में मेरी वीडियो प्ले करो और एक साइड में आप भी ऐसे कम रन करके देखिए। देखो अगर आप करोगे नहीं गाइस तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये कोई वेब सीरीज नहीं है कि आप बस देखे जा रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। बाकी हमें मैं हूँ आपके साथ, इजी वे में आपको पूरा डीएसए सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है, अगर आप पे चाहो तो इस पे एक सिंपली वो भी रन कर सकते हो, जैसे ठीक है अगर अपने को इनका जैसे अपने अरे इनिशलाइज करा है, अगर अपने को इसका सम ऐड करना है, जैसे इंटीजर अरे 5 अपन ने असाइन करे, 5 वैल्यू दी है, अपने को इन सबको सम करके लेना है। तो देखो अपन इसके लिए भी एक लूप सकते हैं, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन लेस देन 5, 5 अपना साइज है, एंड देन वी हैव टू जस्ट सिंपली इंक्रीमेंट आवर आई, या एंड जस्ट वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू नेक्स्ट, अपने को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर सम, जिसमें सम इज इक्वल टू 0, जिसमें अपन ये वैल्यू ऐड करते जाएंगे गाइस। सिंपली वे है, आपको अगर आपको किसी भी सम ऐड करना है, किसी भी अरे की वैल्यू को ऐड करना है, तो सब
आपको सबसे पहले एक सम वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसको असाइन आपको जीरो वैल्यू से करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एंड जस्ट वी हैव टू सिंपल सम में सम गाइस, जस्ट वी हैव टू सिंपली सम के अंदर अपने अरे ऑफ आई को ऐड करते जाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें कैसे होगा इसका ट्राई रन मैं आप लोग करके बता सकता हूँ। देखो सम पहले अपना जीरो रहेगा, देन उसके बाद ये सिंपली तरीके से सम के अंदर ये वैल्यू अरे ऑफ आई की वैल्यू असाइन करने का, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें इतना कठिन परेशान होने वाली बात नहीं और टाइम लगाने वाली चीज़ नहीं, ये सब सिंपली अंडरस्टैंडिंगेबल चीज़ है, आप इजीली समझ सकते हो एंड जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है गाइस। अगर अपन आप प्रिंट करेंगे तो जैसे 1 2 3 3 6 6 10 एंड 15 अपने आंसर आना चाहिए गाइस। लेट सी। ओ मैं समथिंग ओ सी आउट नहीं करा, देखो गाइस अपन ने तो प्रिंट आउट नहीं करा, मिस्टेक हो चुका है। देखो मिस्टेक सभी से हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो आप भी ध्यान रखो। देखो मैं ये वीडियो काटने वाला नहीं हूँ, अगर मिस्टेक हो रही है तो आपको भी शो हो ताकि आप भी लर्न करके सीखो, ठीक है गाइस। सी आउट करा है, देन डायरेक्ट अब अपना आंसर 15 प्रिंट होगा। लेट्स सी। ओ माय गॉड। देखो भाई इसमें एक मिस्टेक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपन यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो अपन ने सम में ऐड करा अपने आई की वैल्यू एंड जस्ट वी हैव टू, ये लूप चलने के बाद, इस लूप के चलने के बाद वी हैव टू जस्ट सी आउट अवर, सिंपली अपन अपने सम को सी आउट कर लेंगे गाइस, ठीक है। ताकि अपने पूरा इटरेशन होने के बाद सम के अंदर पूरी पांचों वैल्यू ऐड होके, जैसे आप ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन टोटल होगा, इनका सबका समीशन ऐड होगा 15 के इक्वल। तो जस्ट वी हैव टू सी आउट आवर सम, लेट्स सी वंस अगेन इट्स 15। यस गाइस, देखो गाइस मिस्टेक सबसे हो जाती है थोड़ी थोड़ी, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था तो थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो सकती है, तो आप जस्ट फॉरगेट। नाउ यू सी इट, अपना कोड इजीली रन हो चुका है। आप अगर लोग चाहो तो इसमें और फंक्शनलिटी करके, अगर आप लोग चाहो, देखो मैं और बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो कोई सा टेबल, देखो भाई सिंपली अगर आप लोग चाहो तो टेबल लिखना, तो देखो डबल से अपन चाहते हैं जैसे अपन ने इनिशियलाइज करा है, देखो ठीक है। फर्स्ट करते हैं इंटीजर एन इज इक्वल टू 5। देखो अपन सिंपल फर्स्ट इंटीजर असाइन करते हैं 5। अगर अपने को 5 का टेबल लिखना है सिंपली वे में, तो अपन कैसे करते हैं, देखो 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 भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को 5 का टेबल लिखना है तो आप देखो एज ए बिगनर ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं ये सब बिगनर से क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मुझे सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। मुझे पता है आपके लिए बहुत इजी हो रहा होगा, जिन बंदों बच्चों को पता है ये सब चीज़ें, तो फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक जरूरी है, तो आप ये सब सीख सकते हो। तो फोर लूप लिखना, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से अपने को चलाना पड़ेगा एंड आई लेस देन रहेगा अपना, लेस देन इक्वल टू रहेगा 10 तक, 10 से के बराबर चलना है एंड देन आई को अपने को आइटरेट करना है 1 से, ठीक है गाइस। एंड देन जस्ट वी हैव टू सिंपल सी आउट अवर आई इंटू 5, या अपन सी इसको सिंपली सी आउट कर सकते हैं एंड इसके बाद अपन चाहे तो एक लाइन का स्पेस भी दे सकते हैं हैंडल से, ठीक है गाइस। जो ऐसे आप देखो 5 10 15 20 25 30, सिंपली आप चाहो तो किसी का भी टेबल लिख सकते हो इससे। तो वी हैव टू सिंपली मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन ने असाइन करना सीख गए अरे को इजीली। तो नेक्स्ट में असाइन 1 बाय 1, अगर आप लोग चाहो तो सिंपली 1 बाय 1 भी असाइन कर सकते हो, अरे 0 10। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, तो अपन ने इजीली इसी तरीके से असाइन कर दिया। देखो यहाँ पर भी अगर अपन चाहे 30 40 50, अपने को दो चीजें याद रखनी है। अरे में सिर्फ कंटिन्यूस वे में सिंगल डाटा टाइप की वैल्यू असाइन होती है और अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 to n - 1, n इज द साइज ऑफ द अरे, मतलब 1 2 3 4 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ये बातें अपने को सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अगर आप लोग चाहो तो 1 बाय 1 भी असाइन कर सकते हो। ये देखो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको शो कर देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड देखो इसमें सिंपल बस बताया गया है। एक्सेस एलिमेंट मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अरे 5 की वैल्यू अगर आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो एंड अगर आप सी आउट भी कर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ट्रेवर्सिंग एन अरे मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे अरे को ट्रेवर्स करना है। अब आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये C++ का कोड लिखा है। और आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा है, मैंने एंड लाइन लगा के नीचे प्रिंट आउट किया था, सिंपल वे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप ये सीख सकते हो भाई, ये बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है अरे के बारे में।
इसके बाद ही अपन डीएसए में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये बेसिक अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, ठीक है। अपडेट एंड एलिमेंट, अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे, अगर आप चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो अरे को इजीली। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है भाई। छोड़ो, अपडेट करना है तो कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू लिखना है और उस पर 99 की वैल्यू देना है, ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप लोग चाहो तो इजीली अपडेट भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बस डायरेक्ट डीएसए पे ले चलता हूँ, मूविंग फर्दर, ठीक है भाई। अब अपन आ जाते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर हो चुकी है अरे पे, अपने को आइटरेट भी करते आता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द वन बेस्ट मोस्ट टॉपिक related to the array. What is two pointer? Guys, what is two pointer? ये पैटर्न्स में आता है, आप लोगों को पैटर्न्स आना बहुत जरूरी है। डीएसए के बाद अगर आप लोग चाहो तो पैटर्न्स भी सीख सकते हो, मैं आपको पैटर्न्स बताऊंगा। पैटर्न्स होते हैं टू पॉइंटर्स, बस आपको गाइस याद रखना, दिमाग में ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। टू पॉइंटर्स होता है, इसमें अपन जैसे अरे ऑफ जीरो पे आई है, यहाँ इसको लेफ्ट पॉइंटर मानते हैं, इसको राइट पॉइंटर मानते हैं, एक साथ दो पॉइंटर आइटरेट करते हैं सिंपली, ठीक है। एंड अगर अपन चाहो तो इनको स्वैप भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है चलो। गाइस चलो अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं डीएसए का, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस। पहले अपन अपना एक अरे अरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर अरे, साइज अपन चाहो तो दे दो 5 का, वही अरे डिक्लेयर कर लेते जो अपन ने पहले करा था। 1 2 3। गाइस थोड़ी सी वीडियो में दिक्कतें हैं, अभी स्टार्टिंग फेज है, इसके बाद अपन अच्छी एडिटिंग वीडियो भी लाएंगे, डोंट वरी। तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी इस वीडियो कंटेंट पे ध्यान दो भाई, क्वालिटी मायने नहीं रखती, ठीक है। जैसे अपन ने असाइन करा है नाउ, अगर अपने को इस अरे को रिवर्स करना है, जैसे आपको लग रहा है 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 अगर इसको करना है तो गाइस कैसे करा जाए। तो इसके लिए एक टू पॉइंटर अप्रोच आती है गाइस। पॉइंटर, गाइस ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, पर ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। टू पॉइंटर इज इन पैटर्न्स होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, पहली इस वैल्यू पे एक, इस वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करते हैं एंड देन लास्ट वैल्यू को पॉइंटर करते हैं। अगर आप चाहो तो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से